BACHPAN का जनॉन एपिसोड 16 पपा सामने द ब्रिज के दूसरी तरफ खादी का धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। जायम की नजर का पार टिक गई। अरहम का दिल जो जो से धड़क रहा था। राहील कुछ डॉ खड़ा था और आरीज बिल्कुल चुप। कार रुकी, डॉ खुला, एक आदमी बाहर निकला। अरहम की आंखें उसके चेहरे पर जम गईं। उसकी सांसन की रफ्तार बद गई। पपा, आदमी कुछ पल तक अरहम को देखता रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरहम दौड़कर उसके पास गया, लेकिन बीच में रुक गया। इतने सालन की यादें एक साथ उसके दिमाग में आ गईं। सैक मेन, आप मेरे पपा हैं? उस आदमी ने सर हिले। हाँ बेटा। अरहम की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर आप मुझे छोड़कर क्यों चल गए? उसके फादर के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, मैं तुम्हें बचाने के लिए दो हुआ था। अरहम ने आंसुओं के साथ पूछा, लेकिन मुझे हर साल आपका इंतजार रहा। उसके फादर ने यूज गेल लगा लिया। मैं भी तुम्हारा इंतजार काटा रहा। जायम थोड़ी दो खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। अरहम के फादर ने जायम को देखा। तुम भी बहुत बड़े हो गए। जायम धीरे से उनके पास आया। अंकल, मुझे सब याद नहीं था। तुम्हें याद रहना भी नहीं चाहिए था। जायम ने हैरानी से पूछा, क्यों? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि जिस राज की वजह से तुम दोनों अलग हुए थे, वो राज अभी भी जिंदा है। आरीज ने तुरंत पूछा, कौन सा राज? अरहम के फादर ने राहील की तरफ देखा। राहील को तुम लोग जितना समझते हो, वो उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है। राहील चुपचाप खड़ा था। जायम गस मेनस की तरफ बढ़ा। तुमने मेयर फैमिली के साथ क्या किया? राहील ने कोई जवाब नहीं दिया। अरहम के फादर ने जायम को रोक दिया। अभी नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर तुमने अभी गस में कोई गलती की, तो तुम दोनों फिर से एक दूसरे से दो हो जाओगे। अरहम ने जायम का हाथ पकड़ लिया। इस बार नहीं। जायम ने उसकी तरफ देखा। इस बार हम साथ रहेंगे। अरहम के फादर ने दोनों को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। बस इसी चीज से मुझे सबसे ज्यादा डर है। अरहम ने पूछा, क्यों? उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि तुम दोनों का साथ हाय इस आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है। अचानक आरीज का फोन बजने लगा। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। कॉल कट हो गई। आरीज का चेहरा बदल गया। जायम ने पूछा, कौन था? आरीज ने फोन नीचे कर दिया। राहील नहीं। फिर आरीज ने अरहम की तरफ देखा। वो आदमी था जो द 17th of जुलाई की रात तुम दोनों के साथ था। अरहम का चेहरा सफेद पैट गया। लेकिन वो तो, आरीज ने कहा, वो जिंदा है। सब कुछ एक पल के लिए खामोश हो गया। और फिर अरहम के फादर ने धीरे से कहा, और अब वो तुम दोनों को दोबारा अलग करना चाहता है। BACHPAN का जनॉन एपिसोड 17 सैक का दूसरा चेहरा। अरहम के फादर की बात सुनकर सब कुछ एकदम खामोश हो गया। वो आदमी तुम दोनों को दोबारा अलग करना चाहता है। अरहम ने जायम का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। लेकिन क्यों? उसके फादर ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम दोनों एक साथ रहोगे तो तुम्हें वो सैक मिल जाएगा, जाइस छुपेन के लिए सालन से लोगों ने बहुत कुछ किया है। जायम ने गस में पूछा, कौन सा सैक? तुम्हारे पेरेंट्स की कहानी। जायम की आंखों में हैरानी थी। मेरे पेरेंट्स? अरहम के फादर ने सर हिले। हाँ, तुम्हारे फादर और मेरे बीच सिर्फ बिजनेस का रिश्ता नहीं था, हम एक दूसरे के दोस्त थे। आरीज ने बीच में कहा, लेकिन फिर सब बादल कैसे गया? अरहम के फादर ने ब्रिज की तरफ देखा। द 17th of जुलाई की रात। ये डेट संट हाई। जायम के दिमाग में फिर एक फ्लैश हुआ। बारिश, काकी हेडलाइट्स, अरहम का रोता हुआ चेहरा, और एक आवाज, जायम, अगर तुम अरहम को बचना चाहते हो तो तुम्हें उससे भूलना होगा। जायम ने अपना सर पकड़ लिया। ये आवाज। अरहम तुरंत उसके पास आया। जायम। जायम ने आंखें बंद कर ली। मुझे कुछ याद आ रहा है। अरहम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर मैट। जायम ने आंखें खोली। इस रात किसी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें याद रखूंगा तो तुम मर जाओगे। अरहम की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मेरी जान बचाने के लिए मुझे भूल दिया। जायम ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें कभी दिल से नहीं भूले। अरहम ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर आप भी मैट भूलना। जायम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ए फ्लैट चाहे जो हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी अरहम के फादर ने एक पुराना एनवलप निकाला। इसमें तुम दोनों के बचपन के रिकॉर्ड्स हैं। जायम ने एनवलप लिया। अंदर कुछ फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स थे। एक फोटोग्राफ देखकर अरहम रुक गया।
उसमें वो और जायम बचपन में एक गार्डन में बैठे थे। लेकिन फोटो के पीछे एक डेट थी, द 17th of जुलाई। अरहम ने पूछा, ये फोटो उसी दिन की है? हाँ। फिर ह्यू में क्या हुआ था? अरहम के फादर ने कहा, तुम दोनों को एक एक्सीडेंट से बचाया गया था। जायम ने तुरंत पूछा, एक्सीडेंट? वो एक्सीडेंट नहीं था। आरिज ने कहा, फिर क्या था? अरहम के फादर ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हारी कार को जानबूझकर डैमेज किया गया था। जायम का चेहरा सख्त हो गया। राहिल इन्वॉल्व था, लेकिन अकेला नहीं। अरहम ने पूछा, उसके साथ कौन था? अरहम के फादर ने जवाब देने से पहले चारों तरफ देखा। जिस आदमी ने तुम दोनों को अलग करने का प्लान बनाया था। नाम? उन्होंने धीरे से कहा, डॉक्टर समीर। आरिज एकदम चुप हो गया। समीर? हाँ। जायम को यकीन नहीं हुआ। लेकिन समीर तो हमारी हेल्प कर रहा था। अरहम के फादर ने कहा, वही सबसे बड़ा झूठ था। अरहम का चेहरा बादल गया। मतलब डॉक्टर समीर ने भी ह्यू में धोखा दिया। उसने तुम्हें बचाया भी और टर्म्स कुछ छुपाया भी। जायम ने कहा, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है। अरहम ने उसका हाथ पकड़ा। हम मिलकर समझेंगे। जायम ने हल्का सा मस्करा कर कहा, तुम साथ हो तो डर नहीं लगता। अरहम भी मुस्कुराया। तुम्हें याद है, बचपन में भी तुम मुझे हर डर से बचते थे। तुम भी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। आरिज ने हॉकी सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम दोनों का कनेक्शन वक्त से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रात होने लगी। सब लोग फार्म हाउस में वापस आए। अरहम अपने रूम की बालकनी में खड़ा था। जायम पीछे से आया। नींद नहीं आ रही। अरहम ने सर हिले। बहुत कुछ बदल गया है। जायम उसके पास खड़ा हो गया। लेकिन एक चीज नहीं बदली। क्या? मेन? अरहम ने उसकी तरफ देखा। जायम ने कहा, मेन आप भी तुम्हारे साथ हूं। अरहम की आंखों में आंसू आ गए। प्रॉमिस? प्रॉमिस? अरहम ने धीरे से अपना सा जायम के कंधे पर रख दिया। कुछ पल दोनों बिना कुछ खाए खड़े रहे। लेकिन तभी अरहम के फोन पर नोटिफिकेशन आया। अननोन नंबर, तुम जायम पर भरोसा कर रहे हो। दूसरा मैसेज तुरंत आया, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि द 17th of जुलाई की रात जायम ने क्या किया था। अरहम का चेहरा बादल गया। जायम ने पूछा, क्या हुआ? अरहम ने फोन स्क्रीन बैन कर दी। नथिंग। जायम ने यूज देखा। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अरहम ने नजर झुका ली। उससे याद आया कि पहला झूठ भी उसने इसी तरह बोला था। नहीं। जायम चुप हो गया। लेकिन इस बार उसकी आंखों में भी शक था। और फार्म हाउस के बाहर एक अननोन का खादी थी। कार के अंदर बैठा आदमी फोन पर मैसेज टाइप कर रहा था। पहला शक पैदा हो गया। फिर उसने एक फोटोग्राफ देखी। फोटोग्राफ में छोटे अरहम और जायम के साथ एक तीसरा बच्चा खड़ा था। उस बच्चे के नीचे नाम लिखा था, समीर। एपिसोड 18 में जायम की द 17th of जुलाई वाली मेमोरी का सबसे बड़ा राज सामने। BACHPAN का जनॉन एपिसोड 18 to 17 जुलाई का सैकराट के अंदर मेन फार्म हाउस बिल्कुल खामोश था। अरहम बालकनी में खड़ा था और अननोन नंबर का मैसेज बार बार पढ़ रहा था। तुम्हें नहीं पता कि द 17th of जुलाई की रात जायम ने क्या किया था। उसके पीछे जायम खड़ा था। अरहम ने फोन छुपा लिया। हाँ, तुम सैक में ठीक हो। अरहम ने जबरदस्ती मुस्कुराया। हाँ। जायम कुछ सेकंड्स तक यूज देखता रहा। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। अरहम की आंखों में नामी आ गई। मैं बस कंफ्यूज्ड हूं। तुम मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अगर जवाब मुझे पसंद नहीं आया तो। जायम ने धीरे से कहा, सैक दर्द दे सकता है, लेकिन झूठ से ज्यादा नहीं। अरहम ने उसकी तरफ देखा। फिर मुझे द 17th of जुलाई का सैक बैटो। जायम का चेहरा एकदम बादल गया। तुम्हें क्या पता चला? बस इतना कि इस रात कुछ ऐसा हुआ था जो मुझे नहीं बताया गया। जायम ने गहरी सांस ली। मैं भी पूरी तरह याद नहीं कर पा रहा। अरहम ने उसका हाथ पकड़ा। जो याद है, वो बैटो। जायम ने आंखें बंद की। उसके दिमाग में पुरानी तस्वीरें उभरने लगी। बारिश, एक ब्लैक का छोटा अरहम रो रहा था। और जायम के फादर उसके सामने खड़े थे। जायम, मेरी बात ध्यान से सुनो। छोटा जायम रो रहा था। अरहम को मेरे साथ रहने दो। अभी नहीं। लेकिन वो डर रहा है। उसकी जान खतर में है। फिर एक और आदमी कमरे में आया। चेहरा धुंधला था। उसके हाथ में एक इंजेक्शन था। जायम ने आंखें खोल दी। मैं उस आदमी को जानता हूं। अरहम ने पूछा, कौन? डॉक्टर समीर। अरहम का चेहरा सफेद पैट गया। पापा ने मुझे समीर के हवाले किया था। जायम ने सर हिले। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त समीर हमारी हेल्प कर रहा था।
अरहम ने कहा, फिर मैसेज में उसका नाम क्यों है? जायम के पास जवाब नहीं था। सुबह आरीज ने सबको लिविंग रूम में बुलाया। ए फ्लैट और कुछ छुपना पॉसिबल नहीं है। अरहम के फादर ने एक पुरानी फाइल टेबल पर रखी। द 17th of जुलाई को एक्सीडेंट के बाद हमने तुम दोनों की जान बचाई थी। जायम ने पूछा, फिर समीर ने क्या किया? उसने कहा कि तुम दोनों की मेमोरीज टेम्पररी सप्रेस करनी होंगी। अरहम हैरान हुआ। क्योंकि तुम दोनों ने उस रात कुछ ऐसा देखा था जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। आरीज ने पूछा, क्या? अरहम के फादर ने फाइल खोली। अंदर एक फोटोग्राफ थी, एक वेयरहाउस, और उसके बाहर राहील के साथ कई लोग खड़े थे। तुम दोनों ने राहील को इलीगल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करते देखा था। जायम ने कहा, इसलिए मेरी मेमोरी अरेज की गई। हाँ, अरहम ने धीरे से पूछा, लेकिन मेरी मेमोरी? तुम्हें भी बचना जरूरी था। रूम में खामोशी छा गई। अरहम की आंखों में आंसू आ गए। तो हमने एक दूसरे को इसलिए नहीं भूले था, क्यों मैं भूले गया था। जायम ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन हम फिर मिल गए। अरहम ने उसकी तरफ देखा। शायद दिल को किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी। जायम हल्का सा मुस्कुराया। दिल ने मुझे तुम तक वापस ला दिया। तभी आरीज ने फाइल का आखिरी पेज खोला। उस पर एक सिग्नेचर था। डॉक्टर समीर खान। नीचे लिखा था, मेमोरी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल। अरहम ने पेज को घुरकर देखा। समीर ने ये सब किया था। आरीज ने कहा, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? समीर ने उसी रात एक और रिपोर्ट बनाई थी। जायम ने पूछा, किसकी? आरीज ने रिपोर्ट सामने रखी। पेशेंट अननोन मेल। ये कौन था? अरहम के फादर का चेहरा बदल गया। ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इस पेशेंट को हमने कभी हॉस्पिटल से रिलीज नहीं किया। अरहम ने पूछा, फिर? आरीज ने रिपोर्ट पलटी। आखिरी लाइन थी, पेशेंट डिसअपियर्ड ऑन द 18th of जुलाई। सब एक दूसरे को देखने लगे। जायम ने कहा, मतलब द 17th of जुलाई की रात कोई तीसरा आदमी भी इंजर्ड हुआ था। अरहम के फादर ने धीरे से कहा, हाँ। कौन? उन्होंने जवाब नहीं दिया। तभी बाहर से किसी के भान की आवाज आई। जायम तुरंत दरवाज की तरफ गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर एक एनवलप पड़ा था। जायम ने एनवलप उठाया। उसके अंदर एक फोटोग्राफ थी। फोटोग्राफ में नहीं। जायम उसके पास बैठ गया। तुम मुझे कुछ बैठना चाहते हो? अरहम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सैक बोन की हिम्मत आ गई। जायम, मुझे एक फोटो मिली है। कौन सी? अरहम ने फोन उसके हाथ में दे दिया। जायम ने फोटोग्राफ देखी। उसका चेहरा बदल गया। आरीज? हाँ। राहील के साथ? हाँ। जायम कुछ सेकंड्स तक चुप रहा। ये फोटो फेक भी हो सकती है। डेट देखो। जायम ने डेट देखी। उसकी आंखों में शक आ गया। 2 महीने पहले। अरहम ने कहा, इसलिए मुझे डर लग रहा है। जायम ने फोन साइड में रखा। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अरहम की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे। जायम ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूं। अरहम ने पूछा, सैक? सैक? दोनों कुछ पल चुप रहे। जायम ने धीरे से कहा, चाहे दुनिया हम दोनों के खिलाफ हो, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। अरहम की आंखों से आंसू निकल आए। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अगली सुबह अरहम और जायम ने आरीज का पीछा करने का फाइल किया। आरीज एक पुरानी बिल्डिंग में गया। दोनों डॉ से उसका पीछा कर रहे थे। जायम ने कहा, यहीं रुकना। अरहम ने पूछा, तुम अकेला जाओगे? मैं वापस आऊंगा। अरहम ने उसका हाथ पकड़ लिया। जल्दी आना। जायम मुस्कुराया। तुम्हारे पास वापस आना हाय है। जायम बिल्डिंग के अंदर चला गया। अरहम बाहर वेट करने लगा। 10 मिनट, 20 मिनट, फिर अचानक उसके फोन पर कॉल आई। अननोन नंबर। अरहम ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज थी। तुमने जायम को अंदर क्यों भेजा? अरहम घबरा गया। कौन हो तुम? वही जो तुम्हें तुम्हारा असली पास्ट बता सकता है। जायम कहाँ है? अभी सेफ है। अभी। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो नहीं रहेगा। अरहम की सांस रुक गई। तुम चाट क्या हो? आवाज बोली, ब्लैक लेजर। वो मेरे पास नहीं है। तुम्हारे फादर के पास है। वो कहाँ? दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स की खामोशी रही। फिर जवाब आया, तुम्हारे फादर के पास नहीं। अरहम ने पूछा, फिर? आवाज बोली, ब्लैक लेजर तुम्हारे पास है। अरहम का चेहरा सफेद पैट गया। इम्पॉसिबल। अपने बचपन की वो डायरी याद करो। कॉल कट हो गई। अरहम तुरंत अपना बैग खोलने लगा। उसने पुरानी डायरी निकाली। डायरी के कवर के अंदर एक छोटा सा हिडन कंपार्टमेंट था। उसने यूज खोला। अंदर एक टाइनी मेमोरी कार्ड था।
अरहम की आंखें फैल गईं। ब्लैक लेजर उसके पास था। तभी बिल्डिंग के अंदर से जो की आवाज आई। अरहम ने बिना सोचे अंदर दौड़ लगा दी। जायम। अंदर कॉरिडोर खाली था। आरिस फ्लो पार खड़ा था। जायम कहीं नजर नहीं आ रहा था। अरहम ने घबराकर पूछा, जायम कहाँ है? आरिस ने कुछ नहीं कहा। अरहम ने उसका कॉलर पकड़ लिया। बोलो। आरिस की आंखों में दर्द था। यूस कबीर लग गया। अरहम का चेहरा बादल गया। कबीर। आरिस ने धीरे से कहा, और आप कबीर के पास जायम नहीं, तुम्हारी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं। अरहम ने मेमोरी कार्ड को अपनी मुट्ठी में कास लिया। उसने फाइल कर लिया। मैं जायम को वापस लाऊंगा। लेकिन यूज नहीं पता था। कबीर का अगला टारगेट जायम नहीं, अरहम खुद था। BACHPAN का जनॉन एपिसोड 20, जायम कहाँ है? अरहम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आरिस की बात उसके कानों में गूंज रही थी, कबीर जायम को ले गया। तुमने यूज रोका क्यों नहीं? अरहम ने गस में आरिस का कॉलर पकड़ लिया। तुम जानते ना कि ये होने वाला है। आरिस ने उसका हाथ हटा दिया। मुझे पता था कबीर यहाँ आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जायम को टारगेट करेगा। तुम हमेशा केट हो, तुम सबको बचना चाहते हो। अरहम की आंखों में आंसू आ गए। फिर हर बार मैं अपने लोग हाय मुझसे क्यों छीन जाते हैं? आरिस कुछ नहीं बोल पाया। अरहम ने अपनी मुट्ठी खोली। मेमोरी कार्ड अभी भी उसके हाथ में था। ये चाहिए ना कबीर को? आरिस ने कार्ड देखा। अरहम, आइस संभल कर रखना। मैं आइस दे दूंगा। बिल्कुल नहीं। आरिस ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। ये सिर्फ एक मेमोरी कार्ड नहीं है। इसमें ब्लैक लेजर का एक्सेस है। अगर कबीर के हाथ लगा तो बहुत लोग खतर में आ जाएंगे। अरहम ने कहा, लेकिन जायम भी तो खतर में है। आरिस चुप हो गया। अरहम की आवाज भर्रा गई। तुम मेरे लिए दुनिया बचेन की बात कर रहे हो, लेकिन मेरी दुनिया तो जायम है। उधर एक पुराने वेयरहाउस में जायम को होश आया। उसके हाथ बंधे नहीं थे। कमरा खाली था। सिर्फ एक टेबल और एक चेयर थी। जायम ने आसपास देखा। कोई है। दरवाजा खुला। कबीर अंदर आया। जायम ने यूज पहचान लिया। तुम। कबीर मुस्कुराया। फाइनली तुम्हें सब याद आने लगा है। अरहम कहाँ है? कबीर ने जवाब नहीं दिया। पहले मेरी बात सुनो। जायम गस में बोला, अरहम को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कबीर हंस पड़ा। तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो। वो मेरी फैमिली है। कबीर ने टेबल पर एक पुरानी फोटोग्राफ रखी। फैमिली। जायम ने फोटोग्राफ उठाई। उसमें छोटे अरहम और जायम एक साथ खड़े थे। लेकिन इस बार फोटोग्राफ में एक और चीज थी। पीछे एक ब्लैक का। जायम का चेहरा बादल गया। ये का? कबीर ने कहा, इसी का ने तुम्हारी जिंदगी बदली थी। जायम की मेमोरी फिर फ्लैश हुई। बारिश का। अरहम का हाथ। और एक आवाज, जायम, अगर तुमने अरहम को बचाया तो तुम दोनों कभी एक साथ नहीं रह पाओगे। जायम ने आंखें खोल दी। तुमने मुझे धमकाया था। कबीर ने सर हिले। हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे फादर के पास ब्लैक लेजर था। जायम ने पूछा, तुम्हें इसकी जरूरत क्यों थी? कबीर की मुस्कान गायब हो गई। क्योंकि इस लेजर में मेरा नाम था। उधर अरहम और आरिज वेयरहाउस की लोकेशन ढूंढ रहे थे। अरहम ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि कबीर जायम को यहीं रखेगा? आरिज ने कहा, क्योंकि कबीर हमेशा पुरानी लोकेशंस यूज करता है। तुम यूज कितने साल से जानते हो? आरिज चुप रहा। अरहम ने तुरंत पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया। बहुत सालन से। कितने? आरिज ने धीरे से कहा, बचपन से। अरहम रुक गया। मतलब? आरिज ने उसकी तरफ देखा। मैं भी इस वक्त वहां था। अरहम के चेहरे का रंग बादल गया। 17 जुलाई। हाँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हारे फादर ने माना किया था। अरहम की आंखों में गुस्सा था। सबने मुझसे झूठ बोला। आरिज ने कहा, तुम्हें बचेन के लिए। अरहम ने जवाब दिया, हर झूठ को प्रोटेक्शन का नाम मत दो। आरिज चुप हो गया। रात के करीब 2 बजे दोनों वेयरहाउस के पास पहुंच गए। आरिज ने कहा, तुम बाहर रहो। अरहम ने सर हिले। नहीं। अरहम, मैं जायम को लेने आया हूँ। आरिज ने यूज देखा। तुम बहुत बादल गए हो। अरहम ने धीरे से कहा, बचपन में जायम मुझे बैठता था। ए फ्लैट मेरी बारी है। दोनों अंदर चल गए। वेयरहाउस के अंदर अंधेरा था। डॉ से जायम की आवाज सुनाई दी, अरहम। अरहम तुरंत उसकी तरफ भागा। जायम। कबीर सामने आ गया। बस। अरहम रुक गया। कबीर ने कहा, मेमोरी कार्ड। अरहम ने कार्ड निकाला। पहले जायम को छोड़ो। कबीर हंस पड़ा। तुम अब भी नेगोशिएशन कर रहे हो। कार्ड चाहिए ना? हाँ। अरहम ने कार्ड आगे बढ़ाया।
कबीर ने यूज लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी वक्त आरीज ने लाइट्स ऑन कर दी। वे हाउस में कई लोग खड़े थे। कबीर का चेहरा बादल गया। आरीज ने कहा, गेम ओवर। कबीर ने अरहम की तरफ देखा। तुम्हें लगता है ये गेम यहीं खत्म हो जाएगा? फिर उसने एक बटन प्रेस किया। वेयरहाउस का एक बड़ा स्क्रीन ऑन हुआ। स्क्रीन पर एक पुरानी वीडियो चलने लगी। वीडियो में छोटे जायम और अरहम थे, और उनके पीछे अरहम के फादर खड़े थे। वीडियो में अरहम के फादर कैमरा की तरफ देख कर के रहे थे, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है मैं तुम दोनों को सैक नहीं बांटा सका। अरहम की आंखों में आंसू आ गए। वीडियो में उनके फादर ने आगे कहा, जायम और अरहम को अलग करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जायम ने स्क्रीन को देखा। फिर वीडियो में एक नाम सामने आया, आरीज। अरहम ने तुरंत आरीज की तरफ देखा। आरीज का चेहरा सफेद पैट गया। वीडियो की आखिरी लाइन थी, मेरे बेटे को सैक से बचना आरीज की जिम्मेदारी है। स्क्रीन बंद हो गई। अरहम ने धीरे से पूछा, आरीज, मेरे फादर ने तुम पर इतना भरोसा क्यों किया? आरीज ने आंखें बंद कर ली, और पहली बार उसने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई